राजस्थान प्रशासनिक सेवा में साक्षात्कार जब देने के लिए जाते हो तो दो सवाल ऐसे हैं जो सामान्यतः पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये होता है कि आप RAS क्यों बनना चाहते हो, और दूसरा सवाल ये होता है कि आप जिस भी जॉब में हो, जैसे सबऑर्डिनेट सर्विस में हो, स्टेट सर्विस में हो, आप टीचर हो, कॉलेज लेक्चर हो, उस जॉब को छोड़ करके आप इस जॉब के अंदर क्यों आना चाहते हैं। ठीक, तो बड़ा द्वंद्व होता है, बड़ी मुश्किल होती है, और इसका कोई एक जनरलाइज उत्तर भी नहीं माना जा सकता साहब ये उत्तर है, इससे बोर्ड प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन मोटा मोटी जो एक्सपर्ट कहते हैं, RPC के जो पहले मेंबर रह चुके हैं वो बताते हैं, बाकी लोग भी बताते हैं कि इस तरीके से जवाब देकर के पतली गली से निकला जा सकता है। सबसे पहला सवाल तो होता है आप RS क्यों बनना चाहते हैं। ठीक, तो देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजस्थान की सबसे सर्वोच्च प्रतिष्ठित सेवा है, इसके अंदर सामाजिक प्रतिष्ठा भी इसके अंदर ज़्यादा है, कार्य की विविधता है। ये तीन ही कारण हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर आना चाहते हैं। ठीक, बस फर्क इतना ही है, हम इस पे फोकस बहुत ज़्यादा कर देते हैं। कैसे फोकस कर देते हैं, जैसे मेरे से पूछा गया है कि आप RS क्यों बनना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ सर बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा। तो यहाँ ये गलत वर्ड हो गए, बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा तो टीचर की सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक, सामाजिक प्रतिष्ठा पे फिर वो क्रॉस लगा देंगे। आप कहोगे कार्य की बहुत ज़्यादा विविधता है। ठीक, यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, बस एक छोटा सा शब्द है और वो आपको पतली गली से निकाल देगा। आप कहोगे अन्य सर्विस की तुलना में, या तुलनात्मक रूप से इसमें सामाजिक विविधता है, तुलनात्मक रूप से इसमें कार्य की विविधता है, तुलनात्मक रूप से पदोन्नति ज़्यादा है, तुलनात्मक रूप से कैरियर एडवांसमेंट है वो ज़्यादा है, तुलनात्मक रूप से कैरियर वृद्धि का जो गुण है वो इसमें ज़्यादा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सेवा के अंदर आता है तो ये सोच करके आता है कि हाँ मैं आया जरूर हूँ, लेकिन मेरा अगर कार्य संतोषजनक रहा, परफॉर्मेंस मेरी अच्छी रही, योग्यता कम वरिष्ठता के आधार पर मूल्यांकन होगा तो मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। इस कारण से कोई भी व्यक्ति किसी भी जॉब के अंदर आता है तो RS के लिए आपको ये कहना है कि सर इस कार्य के अंतर्गत सामाजिक प्रतिष्ठा है, कार्य की विविधता है, कार्य के अंदर चुनौती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, सामान्य अनुभव के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं, और आम जनता के लिए जो सरकार के द्वारा जो योजना ये बनाई जा रही है वहाँ पर आप कुछ करने की, प्रभावी काम करने की भूमिका के अंदर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रामेटिक चेंज लाएंगे, आप छोटा सा आप एक वर्ड ऐसा रट लो कि तुलनात्मक रूप से अच्छा है, या जहां राष्ट्र निर्माण की बात हो वहां पे कुछ योगदान दे पाएंगे। आप उसको ओवरलैपिंग मत करो, आप उसका इतना ज्यादा महिमा मंडन मत करो कि इंटरव्यू बोर्ड को लगे कि आप RS नहीं बन करके पता नहीं बिल्कुल क्या यूं अंग्रेजी जमाने के कोई लाट साहब बनने जा रहे हो। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर पद है, पद की चुनौतियां हैं, असली सत्ता और लोगों के पास में रहती है, तो आपके जो काम है उसकी लिमिटेशन है, एक छोटा सा दायरा होता है, उस दायरे के अंदर आप कर सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक, एक बार साक्षात्कार में किसी से पूछा गया था कि अगर आप थानेदार होंगे तो आप क्या करेंगे, तो वो कहता है कि मैं पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराने की कोशिश करूंगा, पुलिस की जो सेवा शर्तें हैं उनके अंदर संशोधन करने की कोशिश करूंगा, मनोवैज्ञानिक स्तर पर सुधार करूंगा। तो ये क्या होते हैं, नए नए कैंडिडेट होते हैं, बुक्स पढ़ करके जाते हैं, बुक्स में ये उत्तर लिखे होते हैं, वहां पर वो बता देते हैं। ठीक, और वहां पर चूंकि जो इंटरव्यू बोर्ड लेने वाले भारतीय पुलिस सेवा के बहुत ही अनुभवी व्यक्ति बैठते हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर के लिए बात करें तो इसी तरीके से RS का जो इंटरव्यू, उसके अंतर्गत भी IAS अधिकारी बैठते हैं, बहुत विद्वान लोग बैठते हैं, तो उनको सब पता है कि किस पद को लेकर के क्या पावर है, आप क्या कर सकते हो, आपके जो पद है उसकी लिमिटेशन क्या है। तो इंटरव्यू देते समय जिस पद के लिए आप जा रहे हैं RS के लिए, उसका अति महिमा मंडन नहीं करके आप उसकी जो भूमिका है उसकी भूमिका के अंतर्गत बताइए, कुछ करने की स्थिति के अंदर आ जाएंगे तो आप समझ गए होंगे आप RS क्यों बनना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप डॉक्टर हैं, आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर जैसा प्रोफेशन छोड़ के सरकार ने आप पर इतना पैसा खर्च किया है तो आप इसके अंदर क्यों आना चाहते हो। ठीक है, फिर वो आप कहेंगे साहब मैं डॉक्टरी के अंदर जो मैंने प्रोफेशन है, जिसके अंदर मेरा अनुभव है, एज एडमिनिस्ट्रेशन, एज SDM प्रशासक के रूप में मेरे लिए काम होगा, क्योंकि जो सरकार का जो मुख्य काम है उनमें से एक महत्वपूर्ण काम है स्वास्थ्य योजना, और स्वास्थ्य योजना के अंदर मैं बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगा। फिर वो आपकी बात का खंडन करेंगे, वो कहेंगे साहब देखो ये कमेटी आई है, ये रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि सरकार विशेषज्ञों पर इतना पैसा खर्च करती है और वो विशेष राज्य प्रशासनिक सेवा में या भारतीय प्रशासनिक सेवा में चले जाते हैं तो पैसे की बर्बादी होती है, मानव संसाधन की बर्बादी होती है। ठीक है, इस पे आपके क्या विचार। तो इस पे भी स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि सर
है ना। आपकी बात इस तरीके से होना चाहिए कि सर ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, जो ज्ञान सीखा है विशेषज्ञ के रूप में सीखा है। और आज जो है आर्थिक उदारीकरण के युग के अंदर, निजीकरण के युग के अंतर्गत, पब्लिक चॉइस के युग के अंतर्गत जो है ना, और गुड गवर्नेंस के युग के अंतर्गत जो प्रशासन की भूमिका है वो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका नहीं रही, उसके अंतर्गत भी विशेषज्ञता की जरूरत है। जो विशेषज्ञ जो ज्ञान है वो बेहतर तरीके से कर पाता है। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो देखा है एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, एज ए सॉफ्टवेयर, तो सरकार की जो नीतियां बनेगी उसके अंतर्गत आंशिक रूप से भी अगर भूमिका निभा पाएंगे तो हमें लगेगा हमारी जो प्रोफेशन की जो डिग्री है वो लेना सार्थक हो गया। और मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से जो मेरा प्रोफेशन है इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा काम आएगा। इस तरीके से आप जवाब देकर के अपनी पतली गली से निकल सकते हैं। बाकी और अच्छा आप जवाब अगर आपके साथी लोग हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं, जो प्रशासनिक सेवा में आपके साथी लगे हुए हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।